दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने 7:30 बजे सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न का एक टेस्ट अपलोड किया था, जिसके बहुत सारे स्टूडेंट ने दोस्तों मुझे रिप्लाई दिया, जिसमें चिराग सागर है, प्रदीप परिहार है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये शुभ है और ये अनिकेत सांसी है, ठीक है। तो ये 4 स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने रिप्लाई दिया, ठीक है, और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है। आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों। टेस्ट का मतलब क्या है? देखिए, टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि एक छोटा सा वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ये 10 नंबर का दोस्तों 10 क्वेश्चन का टेस्ट आपकी आंखें खोल सकता है। यदि आपको 10 में से दोस्तों 8, 9, 10 क्वेश्चन बने होंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है, अपने आप में महसूस करके देखना। परंतु यदि आपको 10 में से 5 से कम क्वेश्चन बने होंगे तो फिर आपको थोड़ा दुख भी होगा, या फिर आप सोचे होंगे कि क्वेश्चन टफ थे। तो बिल्कुल क्वेश्चन टफ नहीं है। जिस पैटर्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पैटर्न के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और यदि आपको दोस्तों 5 से कम नंबर आए हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक। क्या होता है, हिंदी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों हिंदी, सामान्य हिंदी का योगदान क्या है? देखिए, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एसएससी जीडी कांस्टेबल सभी एग्जाम में आता है, ठीक। तो चलिए, फालतू बातें करते हुए समय को बर्बाद नहीं करते, आपको मैं आंसर बता देता हूँ कि उन 10 क्वेश्चनों के आंसर क्या है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा दोस्तों याद रखना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों ध्वनि, या जिसे हम वर्ण कहते हैं, ठीक। वर्ण या ध्वनि होती है, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण से मिलकर अक्षर बनते हैं, ठीक है, और अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, ठीक है। वर्ण से मिलकर अक्षर, अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन दिया था मैंने दोस्तों श्रृंगार, 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 ठीक। ये मिस टाइपिंग था, लेकिन इसका सही हो जाएगा ये, ठीक। ये बिल्कुल आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, ठीक। पीसीएस लेवल का क्वेश्चन ये श्रृंगार, ठीक। अभी अच्छे अच्छे लोगों को लिख के नहीं आएगा श्रृंगार, ठीक है। आप ट्राई करके देख लेना। जो बहुत होशियार लोग समझते हैं अपने आप को, उनको बोलना कि श्रृंगार लिख के बताओ। एक्चुअल में कुछ सारे लोग इस टाइप से लिखते हैं श्रृंगार, ठीक। लेकिन श्रृंगार एक्चुअल में ऐसा लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी ये होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ठीक है, तो दयानंद में दोस्तों दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। देखिए, दयानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दया धन आनंद, ठीक है। दया धन आनंद, ठीक है। यहाँ पर बड़ा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ भी बड़ा आ रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, बड़ा आ रहा है मतलब दीर्घ आ रहा है, ठीक। याद रखना, जब भी आ ई और आ ई और ऊ के बाद आ ई ऊ, ठीक है, ये रिपीट हो और बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ दोनों के विलयन पे बने, तो यहाँ पर दयानंद में क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, ठीक है। अभी सब पढ़ाऊंगा मैं संधि के प्रकार आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं दोस्तों वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। कृदंत क्रिया के साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं, धातु को क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में दोस्तों तत्पुरुष समास था, ठीक। कौन सा? तत्पुरुष समास था, ठीक। समास 6 प्रकार के होते हैं, आपको ये पता होगा। और तत्पुरुष समास दोस्तों वो होता है जिसमें उत्तर पद मतलब बात का, ठीक है, बात का प्रधान, बात का जो पद होता है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है। और इसमें क्या होता है, तो दोनों के बीच में जो कारक होते हैं, अब कारक क्या होता है, ठीक, ये भी आपको सब बताऊंगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से, ठीक है, ये सब संबंध का के की, ये बहुत आपको रटे होना चाहिए हिंदी में, ठीक। ये सब मैं पढ़ाऊंगा और कैसे इनको पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं, मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक, यदि आपसे नहीं बनता होगा तो, ठीक है। तो ये दोस्तों तत्पुरुष समास था देशांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द कैसा है? रेलगाड़ी शब्द दोस्तों संकर शब्द है, ठीक। दो विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से संकर शब्द का निर्माण होता है। रेलगाड़ी में रेल क्या है? अंग्रेजी है, और गाड़ी क्या है? हिंदी है, इसलिए क्या हो गया? संकर मतलब मिला हुआ, ठीक है, मिला जुला। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों जलज, ठीक है, याद रखना, जलज, लास्ट में जा रहा है, ठीक है। जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला जलज है। और जल दा मतलब देने वाला, जलद, जल देने वाला कौन है? ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब आसमान, ठीक है, अंबर, ठीक है, ये होता है, याद रखना। चलो, गगन जिसे कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द जंगम है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुपम, अनुपम, ठीक। एक शब्दों, अनेक शब्दों की एक शब्द था ये, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो ईमानदारी से बताना आपके 10 क्वेश्चन में से कितने सही हुए। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार व्यक्त करना नहीं दोस्तों,
मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट के आप 10 मिनट का फालतू वीडियो देखोगे, लेकिन यहाँ 2 मिनट में दोस्तों आपको मैंने पहला वीडियो अपलोड किया तो वो 2 से ढाई मिनट का था, और ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट का ही होगा। ठीक है, तो इतने में आपको दोस्तों 10 क्वेश्चन सीखने के लिए मिल रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। नहीं तो आप दोस्तों दूसरी क्लास में जाना, जहाँ मात्र 10 मिनट वो कोर्स बेचने में लगाते हैं और 10 मिनट उनका इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं। इतने देर में दोस्तों यहाँ क्लास खत्म हो जाती है, उतना समय नहीं लगता। इसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।